समाज का एक कार्यक्रम हुआ है, कौरव समाज का। और बिहार और झारखंड और बाहर से भी लोग, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं और हमारे यहाँ के भी लोग हैं। और इसकी प्रमुखता से जो खोज की है कि कहाँ-कहाँ कौरव समाज के लोग हैं, कुरुवंश के लोग हैं, संक्षिप्त में थोड़ा-थोड़ा जानेंगे, बाहर से आए लोगों से भी जानेंगे। और ये कैसे दावा किया जा रहा है कि ये कुरुवंशी है, क्या क्या इसका आधार है, ये सब बातें करेंगे। सबसे पहले हमारे एमएस पटेल साहब हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और दूसरे प्रदेशों में जाके कौरव समाज, कुरुवंश समाज को इनने खोज की है। क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कुरुवंश जो था वो केवल नरसिंहपुर ग्वालियर में नहीं था, अखंड भारत में कुरुवंश व्याप्त था। इसके बारे में जब भी मुझे राम बाबू जी की किताब से पता चला तो मैं बिहार गया। बिहार के बाद में मैं छत्तीसगढ़ भी कम से कम 50 बार गया। जहाँ जहाँ कुरुवंशी लोग हैं उनकी खोज जारी है, आगे भी जारी रहेगी। आप कहाँ-कहाँ ये अपन को मिलते हैं? ये बिहार में ज्यादा है, बिहार में। उनका क्या रहन-सहन है? क्या उनका रहन उनकी सहन सेम, पूरा वही ठकरासी रहन सहन है जैसा अपना है। जैसा अपना है वैसे ही उनका है। उनके यहाँ मैं रुका हूँ, घर में 2-3 दिन रुका हूँ, मेहमानी की है। उनके जो खाने के तरीके, रहने के तरीके और शिव को मानने वाले हैं, शिव भंगार को। आदरणीय ने हमसे मंदिर में ले जाके शिव पूजा कराई थी, हमसे और महेंद्र सिंह जी से। दूसरा और एक और बात आ रही, विदेश में भी, श्रीलंका में, वो अपन कैसे कहेंगे? हाँ, क्या वो उसके आधार उसका पर? गूगल में देखिए, आप सर्च करिए, मिलेगा आपको। और ये लिखा है, वो कुरुवंश के नीचे लिखा है श्रीलंका का प्रमाण पूरा, अंग्रेजी में जो है ना, उसको आप हाईलाइट करें तो वही है। फिर एक और मंदिर है उसके नीचे, दुर्योधन का, केरल में, लाल रंग का है। आप वहां जाएं, देखें। वो खुद बोलते हैं वहां 100 एकड़ जमीन है राजा दुर्योधन के नाम से, आज भी है। राजा दुर्योधन ने वहां भगवान शंकर की पूजा की थी, उनके अस्त्र शस्त्र रखे हैं, उन्हीं की पूजा होती है। कब से आप इसमें लगे हैं और कितनी इसमें मैं सफलता है और क्या आगे आप इसके वो करते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं रिटायरमेंट के बाद ही इसमें लगा हूँ। और संयोग से, शिव कृपा से आप जैसे महानुभाव मिल जाते हैं, हमारे मोहितराम कुरुवंशी जैसे लोग मिल जाते हैं, हम और महेंद्र भाई निकल जाते हैं खोज में और जानकारी इकट्ठी आप करके। बिहार से हैं? विधायक विधायक आप कहाँ से हैं? टाटानगर से। टाटाना झारखंड बिहार। क्या है वहाँ पे और यहाँ की कैसे संपर्क में आए और क्या कुरु व्यवस्था है? वंश की खोज के पीछे बच्चे लोग का श्रेय है। बच्चे लोगों ने पूछा, पापा हमारा गांव कौन सा, हम कौन जात के हैं। जब मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, वहां से खुदते खुदते मैंने किताब लिखा और मैंने पाया जिस तरह चिट्ठी पत्थर मारते हैं, चिट्ठी बिखर जाती है, हस्तिनापुर जब समाप्त होता है हम बिखर गए, चारों दिशाओं में बिखरे, सिर्फ वहां नहीं गए, चारों दिशा विदेश तक गए। जब मेरी साम्राज्य थी, आज का ईरान, इराक से लेकर यहाँ तो स्वराज थी कुरुकुल का, उसमें हम लोग बिखर गए। बिखरे तो हमारे जो हमारे कुरुवंश की समाप्ति नहीं हुई, कुरुवंश बच्चे बचे, बताए बचे, बहने बचे, सब लोग बिखरे। और वही जो चलते हैं कुरुवंश कहलाता है, उसी का लेख हम लोग आज बैठक किए हैं। और वही कुरुवंश पूरे विश्व में है, पूरे धरती पर है। ये भी कहता है कि कुरुवंश में सिर्फ युद्ध जो हुआ वो हम दो भाई के बीच हुआ, सही दो भाई के बीच हुआ, लेकिन 70 हजारों सेनाएं लड़ी। जिस प्रकार आज रसिया और यूरोप में युद्ध चल रहा है, जो सारे देश में इन्वॉल्व है, उसी प्रकार भी सारे देश इन्वॉल्व थे, लेकिन क्षत्रिय के नेतृत्व से, कुरुवंशी नेतृत्व में थे, वही कुरुवंशी परिवार हम लोग थे। कैसे खोजे? उसी आधार से कि हमने जो प्लान की, गंगा मेरी माँ, गंगा मेरी दादी है, भरत मेरा दादा है। गंगा हमारी दादी है और भरत की दादा है, इसमें गंगा माँ है और भारतवर्ष है। इस बड़ा क्या पढ़ना चाहिए हमें, हमें क्या पढ़ना चाहिए इस बड़ा? या गंगा साक्षात पे गंगा हो, आपके इलाके में भी ये मानते हैं? सिमिलर, गंगा मेरी दादी है, भरत मेरा दादा है, उस खानदान को मैं बिलोंग करता हूँ, जिसको कुरुवंशी खानदान कहते हैं। आज का कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग बचे हुए हैं, पर इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हो जाए कुरुवंश को चल रहे, यहाँ भी कुरुवंश में विभाजित आ जाएगा। क्या कारण रहे कि जाति को एक नाम से नहीं हो पाई? जाति था ही नहीं। आप लोग कहीं पढ़ा है हस्तिनापुर के युद्ध में कोई जाति आया है? कोई जाति है, बता दीजिए आप। कोई बता दे साहित्यकार हस्तिनापुर कौन जात लड़ा है? सिर्फ कुरुवंश लड़ा है। कितने कुरुवंशी होंगे, कल्पना कर सकते हैं आज के में? आज कौरव रसिया में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, बता सकते हैं आप? आज बता सकते हैं आप रसिया कौन लड़ रहा है, यूक्रेन कौन लड़ रहा है? सिमिलर वे हस्तिनापुर को नहीं बता सकता है। कक्षा आज की तारीख में है, कल युग में सर जी का द्वापर का, वहाँ कृष्ण जैसा सारथी हो ना कुरुवंश का, भैया पढ़े हैं, कोई तो पढ़ाई दिखाया गया है, सबको दिखाया गया है। इस बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? जब मैंने बोला गंगा जिसकी दादी हो, भारत जिसका दादा हो,
एक दूसरे से एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगे लोग? ड्यू टू दैट गंगा भारत, भारत एक्सेप्ट करते हैं, आप जानते हैं, भारत मानते हैं अपने को। अभी आपने देखा सनातन धर्म में 66 करोड़ ने उसी गंगा का स्नान किया, उसी गंगा को प्रणाम किया है, उसी भीष्मपिताओं को नमस्कार किया है। ये आउटपुट नहीं बना, ये आउटपुट है मेरा, वही मानता है मेरे को, सभी लोग मानते हैं कुरबंशी उसमें ही है। सनातन इक्वल कुरबंशी, इक्वल टू कुरबंशी, नॉट परफेक्ट, इक्वल टू कुरबंशी, इतने साल कुरबंशी है। आप सिद्ध कर दीजिए, मेरे युद्ध काल में कोई दूसरा जात था, इतिहास में कोई है जात वहां पर नहीं है, कुरबंशी। एग्जाम्पल आज इराक और रसिया है, सिद्ध करते। अमेरिका लड़ रहा है कि चाइना लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? भारत लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है कोई बता सकता है? यूनाइटेड और रसिया, लड़ कौन रहा है? ये अभी जानते हैं, सिमलर जान लीजिए। तो राजनीति के साथ अपन थोड़ा सा बच्चों को शिक्षा का प्रेरित करें। देखो अपने पास जमीन लिंक है, बाद में बच्चे बाहर नहीं जा पाते तो टुकड़े होते जाते हैं। फिर अपना प्रथम कर्तव्य आपस में लड़ाई करना, तो आपस में लड़ाई होती है। जो रानी जेठानी की पूरे मोहल्ले गांव से पटेगी, पूरे जिले से आपस में कभी नहीं पटेगी। अगर पटती हो तो आप बता दीजिए, आपकी महिलाओं में सर्वप्रथम ही आएगी। बहुत दिन से हम आपसे मिलना चाहते थे, ईश्वर ने कभी मौका नहीं दिया। ये महेंद्र भाई वगैरह बताते रहते थे, हमने कहा कभी दर्शन करेंगे जब मौका आएगा तब। महेंद्र भाई की चारों लड़की पूना में, जो तीनों चार बेटे सब पूना में लेके नाम रोशन कर रहे हैं। उस घर को उठाया है तो लड़कों ने नहीं उठाया, महेंद्र भाई ने नहीं उठाया, घर को उठाया है महिलाओं, लड़कियों ने। उसकी वजह से 2 बार, 1 बार लंदन घूमे आए, तीसरी बार जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताऊं, आप लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को पढ़ाइए। अपन प्रशासन सेवा में भी आ गया है। अब MS चौधरी के बाद या दिलीप राज सिंह चौधरी के बाद अपना समाज से IAS कौन हुआ? IAS तो कोई नहीं हुआ। सेना में जाते हैं, कांस्टेबल में जाते हैं, ऑफिसर रैंक में नहीं जाते। तो अपन अगर बच्चों को वो करें तो घर में एक जन्म, एक पैरी आपकी प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होगा। मेरे सब बच्चे दिल्ली में, भोपाल में रहते हैं। आज तक मेरी जनरेशन में जो कुछ मैंने अपने भाई को छोड़ के रखा, प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हुआ। ये हम लोगों ने, जो भैया ने, बड़े बेईमान से भैया ने, पवन भैया ने कहा था कि अपन आपसी में तो लड़ जाते हैं यार, कौरव खड़ा है, कौरव भाई क्यों हरा देगा? हमें हराने वाला दूसरा कोई है नहीं, किसी में इतना पावर नहीं जितना कौरवों में है। अरे हम तो कृष्ण से लड़ते थे, हमारा पावर तो ये है कि सामने कृष्ण है, कृष्ण से हम लड़े, मरेंगे, मर जाएंगे, उसका हमें कहाँ डर, वो अपन कहाँ सोचते हैं। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा नौकरी रह रही सेना में, पुलिस में, जो ये नेता लोग बिना उनके नहीं चल सकते। देश चलेगा सेना पुलिस से, इसमें बच्चों को प्रेरित करिए। हम लोग पूरे, लगभग मेरा 38 साल जीवन बैंक में जीता है। PNB का मैं रीजनल मैनेजर होकर दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ। 7-8 महीने बैंक में मैनेजर बना के भेजे, 2-3 तो मेरी भतीजी बना दी थी। घर के नहीं बना पाओगे साले, बाहर के क्या बनाओगे? पहले तो घर के तक बोलो ना यार, घर में कौन जा सकता है? तो महिलाएं हैं, कोई फीस नहीं, फीस यही है कि आपको। विधायक जी भी हमारे साथ में हैं और कौरव सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या आज के कार्यक्रम के संदर्भ में क्या कहेंगे और जो देखिए खोज हुई है उसके संदर्भ में? देखिए, मैं सम्माननीय मनमोहन सिंह जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम वो पूरे देश में कई प्रदेशों में घूम गए, कौरव समाज कहाँ कहाँ है उसका पता लगा रहे हैं। और आज बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से जो लोग आए तो उनको देख कर लगा कि हमारा अस्तित्व हर जगह है, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हम दिल्ली के साम्राज्य था हमारा, कौरव समाज का। हस्तिनापुर हमारी जो थी राजधानी थी, हमने कई वर्षों में देश पर राज्य किया। उसके बाद महाभारत हुआ, और महाभारत काल में सब लड़ाई में सब यहाँ के वहाँ तितर बितर हो गए। ये नहीं कहा महाभारत की लड़ाई में सब लोग मर गए, बचे थे लोग, सब यहाँ वहाँ तितर हो गए, तितर बितर हो गए। कोई कुरबंशी लिखने लगा, कोई कौरव लिखने लगा, कोई कबर लिखने लगा, अभ्रंश हो गया। इस कारण हमको एकजुटता का परिचय नहीं मिल पा रहा। यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही अखिल भारतीय स्तर पर हम संगठन बनाएंगे और अपनी मजबूती पेश करेंगे। और भी लोग हैं। आप ग्वालियर से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के संदर्भ में और ये खोज चल रही है इस संदर्भ में? देखिए, हर जात को अपने जाति पर स्वाभिमान होता है, हर वंश को अपने वंश पर स्वाभिमान होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कौरव समाज के कुछ बौद्धिक लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और इसमें उनसे ये जाना
कि हम किसी भी समाज के सुधार के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। इसमें सुझाव आए, लोगों ने सुझाव दिए, क्योंकि समाज कुछ जगह कुछ लिख रहा है, कुछ जगह कुछ लिख रहा है। तो इस बात की खोज के लिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी कार्यकर्ता, कुछ बुद्धिजीवी समाज सेवक लगे हुए हैं और उन्होंने इस बात की खोज की। कुछ लोग ये समझते थे कि कौरव केवल यही है। आज हम लोग खोज से ये पहुंच गए हैं कि विदेशों में भी कौरव हैं। श्रीलंका में के तो उदाहरण आपके सामने है, उसका प्रूफ भी सामने आपके है, और भी कई जगह के हैं। अमेरिका में हमारे आकुचक के लोग अमेरिका में बस गए हैं, वहां भी हम लोगों की वो है। कहीं बस ये है, कहीं वो कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ रावत लिख रहे हैं, कहीं कोई जाट लिख रहे हैं, कहीं, लेकिन वो हमारे गोत्र हैं और हम लोग कुरुवंश उससे जाने जाते हैं। तो ऐसी वो ये खोज, चूंकि आज की व्यवस्था ये बन गई है कि अब हम दूर दूर तक जा सकते हैं, दूर संचार की भी व्यवस्था हो गई है, उससे भी हम जान सकते हैं। इस प्रकार हमने अपनी जाति के विस्तार के बारे में जाना और उससे हम धन्य हुए कि हम पूरे भारत में व्याप्त हैं। और जिस तरह से एक महाभारत का गौरवपूर्ण हमारा साहित्य लिखा गया इस जाति का, उसके प्रति हम कितना अपने आप को अब सफल बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और भी एक आए हुए हैं, क्या आज के कार्यक्रम के संदर्भ में कहेंगे और जो खोज चल रही है उसके संदर्भ में संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा। आगे की खोज जारी है। हम लोग घूमेंगे, पूरा देश में खोजेंगे। कहाँ कहाँ घूमे हैं और क्या स्थितियां हैं अभी? हम लोग तो बहुत जगह घूमे हैं। परिस्थिति बस कुछ जगहों पर, क्योंकि इतिहास हमारे अगेंस्ट में था, तो लोग अपना बदल लिए हैं। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। कुरुवंशी नहीं, हम कुरुवंशी थे, यह कह के। लगभग कितने प्रदेशों में ये जानकारी आ पाई है? पूरे ऑल इंडिया में है, प्रदेशों का बात नहीं है, पूरे भारत में है। हाँ, कहाँ कोई, जब महाभारत समाप्त हुआ तो उस समय तो सारे मानव दो दलों में बट गए थे ना, एक पांडव के और एक कौरव के। लेकिन दोनों तो कुरुवंशी ही थे, हार चाहे जिसकी हो, दोनों तो थे कुरुवंशी। उनके पूर्वज तो एक ही थे दोनों के। तो सब लोग चले गए उस समय, कहीं कहीं पलायन कर गए। अब जहाँ गए, जैसे मोहित राम जी आए हैं, हम छत्तीसगढ़ का। अब वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र था, चाहे जंगल एरिया में था, तो वहाँ ये लोग आदिवासी का रूप ले लिए। आदिवासी जी साय जी हैं मुख्यमंत्री, हमारे कुरुवंशी परिवार के हैं, लेकिन टाइटल साय लगाते हैं। ऐसे लोग उस समय जहाँ तहाँ पलायन किया, और जो जहाँ जिसका लगा कल्चर, वही अपना टाइटल बदल कर वहाँ रहने लगा। है तो पूरा देश, पूरा भारत, पूरा वही कुरुवंशी है। चाहे आज कोई कुछ बोले, है तो पूर्व का कुरुवंशी। शुक्रिया। राहुल जी, क्या कहेंगे इस संदर्भ में, इस जो सब्जेक्ट है? कौरव समाज एक व्यापक समाज है। आज हम इस मंच के माध्यम से जानने को मिला है कि ये कौरव समाज कितना व्यापक रूप से फैला हुआ है। देश में ही नहीं, श्रीलंका जैसे विदेश में भी हमारा समाज के लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनका उत्तराध या उनका आगमन भी वहीं से हुआ है जहाँ से हमारा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लगा आज ये बात जानकर, और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इतनी व्यापक समाज इतने व्यापक रूप में फैली हुई है एवं इतने अच्छे अच्छे स्थानों पे है। और जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लगी कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौरव समाज से आते हैं, श्रीलंका के जो महान क्रिकेटर हैं वो कौरव समाज से आते हैं। ऐसे अन्य राज्यों से भी जो व्यक्ति हैं और अच्छे पदों पे हैं, वो एक कौरव समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ा अच्छा अनुभव रहा आज इस सभा में बैठ के और इस बातों को जानकर। इन्होंने काफी समय से, मतलब पिछले लगभग काफी दशकों से एक दूसरे में संघर्ष चलता रहा है, जिसके तहत इनमें दो ग्रुप बन के रह गए, जिसमें एक का नाम है LTTE, जिसे आपने सुना होगा, प्रभाकर का ग्रुप है, जो भी श्रीलंका में आज भी एक्टिव है, जिसमें राजीव गांधी को मारने में